ठंड की मार। एक छोटे से गांव में, जहां सर्दी अपने चरम पर थी, एक बूढ़ा किसान रामदास अपनी झोपड़ी में अकेला रहता था। सर्दी इतनी तेज थी कि गांव के लोग सूरज निकलने से पहले घरों से बाहर नहीं निकलते थे। रामदास के पास कम साधन थे और उसका शरीर अब इतना मजबूत नहीं था कि ठंड की मार सह सके। एक सुबह रामदास ने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर बर्फ की मोटी परत जम गई है। ठंड इतनी कड़ाके की थी कि उसकी लकड़ियां भी गीली हो चुकी थीं और जलाने लायक नहीं बची थीं। उसने सोचा, अगर मैं आज कुछ उपाय नहीं करूंगा तो ठंड से मर जाऊंगा। रामदास ने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और गांव के चौधरी के घर मदद मांगने गया। चौधरी के पास सब कुछ था, गर्म कपड़े, हीटर और भरपूर लकड़ियां। लेकिन चौधरी स्वार्थी था। उसने रामदास की मदद करने से इनकार कर दिया और कहा, तुम्हारी परेशानी मेरी नहीं है। रामदास निराश होकर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे गांव के युवा मोहन ने देखा। मोहन ने उसकी हालत देखी और बिना कुछ कहे रामदास को अपने घर ले गया। उसने रामदास को गर्म खाना खिलाया, चाय दी और अपनी कंबल में लपेट दिया। मोहन ने कहा, चाचा, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, खासकर ऐसी ठंड में। रामदास की आंखों में आंसू थे। उसने मोहन को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, इस ठंड की मार ने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद मोहन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर ठंड से जूझ रहे लोगों के लिए लकड़ी, गर्म कपड़े और खाना बांटने की व्यवस्था की। गांव में अब कोई भी ठंड की मार का शिकार नहीं हुआ। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन समय में दूसरों की मदद करना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है।